नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है मैं ये छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है द ओशियन एकेडमी। इस पे हमने 10th क्लास की एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, साइंस की 10th की साइंस पढ़ रहे हैं बेसिकली, है ना। तो 10th की साइंस में हम 2 लेक्चर अभी तक देख चुके हैं, इसमें ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर में हमने क्या देखा, पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का कि भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देखो, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमने बैलेंसिंग के बारे में देखा था, भाई एक रिएक्शन जो होती है वो बैलेंस क्यों की जाती है, वो सबसे मेन था। उसमें बैलेंस सबको करनी आती है, लेकिन मैंने बैलेंस कैसे करते हैं उसके साथ साथ ये भी बताया है कि क्यों करते हैं। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देखोगे तो बहुत ज्यादा चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, है ना। और अब ये जो थर्ड वीडियो है इसमें हम क्या देखेंगे भाई, आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। मेनली इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा वीडियोस, मेरे को पता है आप लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी तो आपको भी देखना अच्छा लगेगा, आपको आपके लिए बोरिंग नहीं होगी, है ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था, पहले मैं उसको सोल्व करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन था बिल्कुल छोटा सा, जो मैंने आपको दिया था करना। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ है, जिसने अप्लाई नहीं किया भाई वो कर लो, यहाँ देख लो, अब कर लो, करोगे तभी चीजें होंगी भाई, ठीक है। ये मेरा क्या है भाई, लेड नाइट्रेट है। जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो मेरे सामने क्या निकलेगी भाई, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल रही थी, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या तरीका बताया था मैंने। सबसे पहले देखो सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, ये वाला है। उसमें भी हमें क्या देखना है, उसमें भी हमें एक छोटी सी चीज नोट करनी है कि भाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये चीज थी हमारी, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑक्सीजन, ये वाला सबसे बड़ा कंपाउंड है, और ऑक्सीजन है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। अब ध्यान से देखोगे तो कितने हैं, 3 ये हैं भाई, 2 ये हैं, तो ये 6 हो गए ना। अब यहां देखोगे तो यहाँ पे कितने हैं, 1 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 5 है। तो इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 2 लगा देता हूं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे लगाऊंगा तो 2 ये 2 ये 2 ये 6, ये तो 6 होगी, ये भी 6 होगी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया ना तो एक चीज में फर्क और पड़ गया, एक चीज और चेंज होगी भाई। यहाँ पे जो हमारा लेड है वो क्या बन गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स बनाने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही फिर मैंने यहाँ पे 2 अप्लाई किया तो ये वाला भी चेंज हो गया। यहाँ पे तुम देखोगे 6 पहले से थे, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो अब इसको 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 6 हैं। 6 को मेरे को कितना बनाना है, 12 बनाना है। तो क्या मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने होंगे, 8 2 और 2, 8 2 10 10 और 2 12। तो ये 12 ये 12 और पी भी 2 है, हो गए। तो ये जो हमारी भाई इक्वेशन थी, इस हिसाब से हमें बैलेंस करनी थी। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देता हूं, जो पिछली वीडियो में मैंने वो ऐड ऑन नहीं की थी। क्यों नहीं की थी उसका रीजन भी मैं दे देता हूं यहाँ पे। पहले हम देख लेते हैं वो चीजें हैं क्या। अब ध्यान से तुम देखोगे ना, एक बार तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सीधा 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेड नाइट्रेट है भाई, ये क्या है, ये लेड नाइट्रेट है, और इसका फॉर्मूला ये है भाई। ये याद रखना, एक नंबर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। और वरना फिर उल्टा आप पूछ लेंगे, ये वाला दे देंगे और पूछेंगे इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है भाई, लेड नाइट्रेट है। अब मैंने एक बात क्या ऐड ऑन करनी थी वो देखो ध्यान से। जब हम ये रिएक्शन कर रहे होते हैं ना बेटा, तो इनके सिंबल्स देने होते हैं हमें। क्या देने होते हैं, सिंबल्स, ताकि ये रिएक्शन को हम इजीली क्या कर पाए, समझ पाए, चीजों को समझ पाए हमने भाई किस स्टेट में हमने चीजों को लिया है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बने हो किस स्टेट में है। तो उसको बनाने के लिए हम, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं। अब ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये जो है ना, ये लेड नाइट्रेट है, ये सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्मॉल एस लगा देंगे। अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी सॉलिड फॉर्म में निकलेगा तुम्हारा, तो यहाँ पे भी एस लगा देंगे। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, तो गैस के लिए हम क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे। और ऑक्सीजन भी क्या होती है हमारी, एक गैसियस फॉर्म में होती है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे भाई, जी लगा देंगे। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या क्या चीजें यूज होती है, मेनली वही होती है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, स्मॉल एस लिखेंगे और पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे। और लिक्विड के लिए हम क्या करेंगे भाई, स्मॉल एल लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, स्मॉल एल लिख देंगे और उसको पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे। फिर एक और आता है भाई गैसियस, तुम्हारा गैसियस स्टेट होगी तो उसमें क्या लिखेंगे, स्मॉल जी लिख देंगे भाई। क्या लिख देंगे, स्मॉल जी, और पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है भाई, वो बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन होता है कोई भी, जब भी वाटर में कोई चीज घुली होगी ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते ही रहेंगे, इनमें केमिस्ट्री में आता रहेगा ये। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, AO स्मॉल क्यू से, एक्वस। तो ये है भाई तुम्हारी चीजें जो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमें पता लग जाता है इससे कि भाई जो भी हमारी रिएक्शन में चीजें यूज हुई हैं उनकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, या फिर एक्वस फॉर्म में है। तो ये था भाई बेसिक सा हमारा बैलेंसिंग का, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था, उसका भी मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ये करवा दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या आता है भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और आज मेनली हम जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है भाई, हमारा
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। क्या है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लेंगे। क्या है ये एक्सोथर्मिक, किस चिड़िया का नाम है, ये भी अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में आपको, ठीक है? तो बस जुड़े रहो भाई। अब देखो मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मैं मिनिमम रिसोर्सेज में भी अपनी 100% आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट मैं आपसे भी चाहूंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो यकीन मानिए आप एक दिन आपको क्वालिटी कंटेंट और ज्यादा अच्छे से मैं दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें स्लो करने में बहुत ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइटिंग का मेरे पास अच्छा सिस्टम नहीं है, आप देख भी पा रहे होंगे, इतना अच्छा शायद आपको क्लियर वीडियो ना मिल पाए, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, मैं मेरी तरफ से 100% करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। और आज अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये आसान है, ये सारा ही आसान है। 10th में मुश्किल लगने ही नहीं दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। और इतना आसान है भाई, अब जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर किसी बच्चे को नॉर्मली इंग्लिश आती है ना, उसके लिए तो ये रामबाण होने वाला है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है भाई? अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले समझ लेते हैं ना। डेफिनेशन तो बहुत मिल जाएंगी तुम्हें, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो समझ लेते हैं। आ जाओ फिर चलते हैं भाई। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा, बर्निंग ऑफ कोयल। मैं कोयले को जलाता हूं, क्या करता हूं भाई? बर्निंग ऑफ कोयल, जलाता हूं किसको? कोयले को। कोयले की फॉर्म क्या होती है? कार्बन, तो कार्बन से दिखाएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू CO2। अब बताओ भाई, किसी बच्चे को ये डाउट है क्या यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों लिया है, हीट ही नहीं ली? मैंने ये पहले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई हम जलाने के नाम पे ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ठीक है? मैंने ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। मैंने बार बार बताया था कि आगे भी आने वाले हम सिलेबस में पूरे कंटेंट में हम ना ऑक्सीजन को जलाने के रूप में दिखाएंगे। तो मैंने क्या किया भाई, कार्बन को जला दिया। कार्बन को जैसे ही जलाया मैंने, क्या निकल गई मेरी? CO2 गैस निकल गई। निकलता है ना, धुआं निकलता है जैसे ही तुम कोयले को जलाते हो। कभी कोयला जलाया? अरे तुम लोगों ने तो नहीं जलाया, हमने देखा है भाई कोयले। पुराने समय में क्या होता था भाई, हमने वो फेज देखा है। तुम आज वाले बच्चे तो हीटर आ गए, हीटर लगाते हो सर्दियों में, लेकिन हमने क्या देखा है, एक अंगीठी होती थी, अंगीठी के अंदर कोयले रखे जाते थे और उस कोयले को जलाया जाता था, है ना? और पुरानी तुमने इतिहास में भी पढ़ा होगा, जो हमारी ट्रेन थी ये भी कोयलों से चलती थी, ठीक है? उसकी भाप से चलती थी और वो वहां वैसे निकलती थी, ठीक है? अब टॉपिक पे आते हैं। देखो तो कॉम्बिनेशन, अब ध्यान से देखोगे ना, जो कॉम्बिनेशन वर्ड है ना, ये कंबाइन से बना है। किससे बना है भाई? कंबाइन से, कंबाइन होना। तो क्या कंबाइन होंगे भाई? अब देखो इनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। तुम्हें बार बार चीजें सुनोगे और पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक है? और ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक ऐसी रिएक्शन, फिर से सुनो, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं भाई? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होएगा? कंबाइन होएगा। ये 2 रिएक्टेंट है, ये आपस में मिले एक सिंगल क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगा। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? अब मैं आशा करता हूं कि ये समझ में तो आ गया होगा कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। बड़ा आसान है, मैं पहले ही बोल रहा था, मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा चलो और एग्जांपल लेते हैं, अगली इक्वेशन लेते हैं भाई। अगली इक्वेशन क्या है भाई? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे बनता है? पानी कैसे बनता है? चलो देखते हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होती है ना? तो सिंपल सी बात है, क्या देखते हो तुम वाटर में? पहले तो ये पता होना चाहिए वाटर होता क्या केमिकली, है ना? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब देखो भाई क्या फॉर्मूला होता है? H2O होता है ना? H2O बनाना है, हमें क्या बनाना है? H2O। तो H2O बनाने के लिए हम क्या लेते हैं भाई? हाइड्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और क्या करवा देते हैं? इनकी रिएक्शन करवा देते हैं और क्या बन जाता है भाई? H2O बन जाता है। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? यहाँ पे 2 लगा दूंगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाए तो ये कितने हो गए? 4, लेकिन ये तो 2 है तो 2 से यहाँ कर दूंगा, बस इतना सा काम है। क्या होगी भाई? बैलेंस होगी। तो इस हिसाब से क्या बन जाता है हमारा? वाटर बन जाता है। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। वाटर बनाना बड़ा मतलब एक मुश्किल वाला काम है, इतना आसान नहीं है, ठीक है? प्रकृति है वो तो हमें बना के दे रही है, ठीक है? अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स थे ना, दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। चलो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है, मैंने पहली वीडियो में बताया था और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो जरूर बताएगा, जिन्हें ध्यान दिया था। यहाँ पे मैंने H2 लिखा है और यहाँ पे O2 लिखा है। हम हमेशा हाइड्रोजन को जब भी लिखते हैं तो H2 क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन को जब भी लिखते हैं तो O2 क्यों लिखते हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट में देना भाई, ठीक है। क्या कमेंट में देना, फिर से समझ लो, हाइड्रोजन को हम ऑलवेज H2 दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O2 दिखाते हैं, सिंगल H या O क्यों नहीं दिखाते, इसका जवाब देना भाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब फिर से आते हैं इस पे, देखो ध्यान से, तो दो हमारे रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दूंगा। चलो अब है ना बच्चा, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और बात करेंगे इस पे बहुत बात करेंगे आप। एक फेमस रिएक्शन रह चुकी है इसकी भाई, वो पढ़नी जरूरी है ना। चलो यहाँ पे मैं एक इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ छोटी सी, सिंपल वर्डों में, जो आपके लिए आसान हो, ठीक है। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर देन two reactants combine together and form a single product. Such reaction are called combination reaction. इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है भाई। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल अभी बताया मैंने, कोई भी एक दो एग्जांपल लिख दो। एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये आएगा तो बेटा 2 या 3 नंबर में आएगा, तो तुम्हें एग्जांपल तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, विदाउट एग्जांपल तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। C+O2 क्या बन गया भाई, CO2 बन गया, ठीक है। और अभी बताया था H2 + O2 क्या बन गया, 2H2O बन गया भाई, ठीक है। ये एग्जांपल दे देना, ये सिंपल सी रिएक्शन है, एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अ रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे 2 एग्जांपल लिख दिए हैं भाई, छाप आना एग्जाम में, कोई नंबर काट दे तो अपने आप कह देना भाई, ठीक है। चलो अब और बात करते हैं भाई इस पे, और क्या बात करते हैं, एक एक्टिविटी है तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है, उस एक्टिविटी पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है भाई, वहां से पक्का क्वेश्चन आएगा है ना। और ये जो मैं करवाने वाला हूँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो भाई, सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोल लूंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूंगा, इंग्लिश वालों के लिए भी बोल लूंगा, ठीक है। अब देखो ये कॉम्बिनेशन रफ कर दूं एक बार, ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन रफ कर देता हूं ताकि मेरे को अच्छा स्पेस मिल जाए। स्पेस तो जरूरी है, बिना स्पेस क्या कर लोगे, ठीक है। आ जाओ भाई, तो ये देखो भाई, ये एक दैनिक जीवन से जुड़ी तुम्हारी एक्टिविटी है जो तुम आमतौर पे देखते ही हो भाई, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या है, बीकर है, क्या है भाई, बीकर है, ठीक है। और बीकर का ये बना दिया मैंने, मुंह में ड्राइंग बड़ी बुरी है भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें मैंने भर दिया पानी, क्या भर दिया मैंने, पानी भर दिया भाई, इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है। मैंने जैसे इसके अंदर पानी भरा और अब मैं इसके अंदर एक चीज डालूंगा भाई, एक केमिकल डालूंगा, उस केमिकल का नाम क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, अरे बोल लो क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड डालूंगा भाई, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर आएगा तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ी देर के बाद इसको टच करके देखना है। क्या करके देखना है भाई, टच करके देखना है। क्या करके देखना है, टच करके देखना है। तो यहाँ से फिर क्या निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, साइड में से हीट में, टेम्परेचर में तुम्हें चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा, टेम्परेचर में चेंज मिलेगा। अब ये तो है भाई एक जनरल सा जो हमारी किताब में दिया हुआ है, इसको देसी भाषा में समझते भाई। मैं मेनली हरियाणा से हूँ, ठीक है। तो हरियाणा में हमारे जो दीवारों पे करते हैं उसको सफेदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सफेदी, या नॉर्मली हम अगर नॉर्मली भाषा में बात करें तो पुट्टी बोल देते हैं। तो तुमने देखा होगा व्हाइट वॉशिंग वगैरह करते हैं या पुट्टी वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लेके आते हैं, दुकान से एक कलर लेके आते हैं, व्हाइट कलर का, पुट्टी बोलते हैं जिसको। क्या लेके आते हैं, पुट्टी लेके आते हैं। ये वही वाली पुट्टी है भाई। हिंदी में इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। भाई मेरी हिंदी बड़ी बुरी है तो कृपया थोड़ा सा ध्यान से देख लेना।
और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है भाई क्विकलाइम। क्या बोला जाता है? क्विकलाइम। क्या बोला जाता है? क्विकलाइम। क्या होता है? सारी चीजें पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। इसको क्विकलाइम बोला जाता है। अब देखो भाई इस रिएक्शन को देखते हैं, इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है, ठीक है। ध्यान से देखो, CaO ये ले लिया भाई मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें क्या मिला रहा हूँ? पानी मिला रहा हूँ, या पानी में इसको मिला रहा हूँ, एक ही बात है। ये मिला रहा हूँ ना, ये देखो ये वाली रिएक्शन कर रहा हूँ मैं। जैसे ही मैं इसको परफॉर्म करवाऊंगा तो मेरे पास एक कंपाउंड निकलेगा, एक चीज बनेगी, एक प्रोडक्ट बनेगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? CaOH, और साथ में क्या निकलेगी भाई? मजे के लिए हीट निकल जाएगी। मजे के लिए क्या निकल जाएगी? हीट निकल जाएगी। अब ध्यान से देखो, इसका नाम मैंने अभी बताया था क्विकलाइम। क्या होता है भाई? क्विकलाइम होता है। क्या होता है? क्विकलाइम। वाटर डाल दिया, ठीक है। अब जो ये बना है ना भाई, ये बना है, इसको मैंने क्या बोला है? सेलेक्ट लाइम बोला है। क्या बोला है भाई? सेलेक्ट लाइम बोला है। क्या बोला है? सेलेक्ट लाइम, या फिर बुझा हुआ चूना। क्या बोला है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना है। और ये क्या है भाई? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा हुआ। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बिना बुझा हुआ था, इसमें मैंने पानी डाला और पानी डालते क्या बन गया? वो सेलेक्ट लाइम बन गया, और साथ में निकल गई हीट। अब ये होता है भाई, देखो ध्यान से, तुम दुकान पे गए, तुम पुट्टी लेके आए, पुट्टी को तुमने पानी में डाला, पानी से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा एकदम, है ना। वो ये वही वाली हीट है ना। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ये नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया भाई, एक्सोथर्मिक वाला। ये एक्सोथर्मिक किस चिड़िया का नाम है, इस पे बात करेंगे हम, ठीक है। पहले इस रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं। फिर से देखो भाई, मैंने क्विकलाइम लिया, वाटर में डाला, वाटर को उसमें डाला, तो क्या निकला? सेलेक्ट लाइम बना। सेलेक्ट लाइम बन गया, और क्या निकली? साथ में हीट निकली। अब ध्यान से देखोगे तो ये भी सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में था। यहां से ये किस फॉर्म में निकला है भाई? सॉलिड फॉर्म में निकला है। सेमी सॉलिड होता है एक तरह से, ये ना पत्थर सा बन जाता है। क्या बन जाता है? पत्थर सा। अब इसी को हम दीवार पे, इसी को दीवार पे करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। यही है भाई जिससे क्या की जाती है? व्हाइट वॉशिंग की जाती है। क्या की जाती है? इससे व्हाइट वॉशिंग की जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से देखते हैं, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैंने क्या लिया? पानी लिया, पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डाला, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोला जाता है, या बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हुई? क्विकलाइम की हुई। पानी डाला, फिर क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हमने क्या बोला? सेलेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना बोला, और साथ में क्या निकल गई? हीट निकल गई, ठीक है। अब देखो यही रिएक्शन आगे कैसे होगी। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। तो यहां से अब क्या निकला भाई? देखो यहाँ से क्या निकलेगा? अब यहाँ पे CaOH निकला। क्या निकला? CaOH। अब इसको हमने कहाँ कर दिया भाई? दीवारों पे कर दिया, वॉल्स पे कर दिया, है ना। तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। जैसे ही CO2 मिलेगी इसके साथ, ये क्या बना लेगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर निकल जाएगा साथ में। अब ये वाटर निकलता हुआ नहीं दिखता, बताऊंगा क्यों नहीं दिखता। तो ये रिएक्शन फर्दर हो जाती है। अब हुआ क्या? दुकान पे गए हम, ठीक है। दुकान से हम क्या लेके आए? क्या लेके आए दुकान से? अरे बता दो यार, दुकान से क्या लेके आए? वो पुट्टी लेके आए, ठीक है। उस पुट्टी को पानी में डाला, जैसे ही पानी में डाला तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, जिसको हम सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। फिर सेलेक्ट लाइम को दीवारों पे किया, दीवारों पे जैसे किया, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ क्या करेगी? रिएक्शन करेगी, और फिर क्या बना लेगी? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। क्या बना लेगी भाई? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। क्या बना लेगी? कैल्शियम कार्बोनेट। अब होता क्या है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, वाटर कहाँ गया? फिर वाटर के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। नाम लिख देता हूं मैं इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हुआ क्या? तुमने ट्राई करते, तुमने देखा होगा ना, चमक लाने के लिए हम ट्राई करते हैं वो अच्छे से क्या हो जाए, वहां पे सेट हो जाए। तो होता क्या है, जो बाकी का जो पानी बच गया ना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया, वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है भाई, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट का मतलब वेपर के फॉर्म में आके हवा में उड़ जाता है, फिर वो तुम्हें पता है क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह होती है, उसी प्रोसेस में चला जाता है ये पानी, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये है जो तुम्हारा चमक दे रहा दीवारों पे, आज तुम्हें दिख रहा है, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं भाई। इस कैल्शियम कार्बोनेट को है ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं भाई,
मार्बल का फॉर्मूला भी यही है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। संगमरमर के पत्थर का जो फॉर्मूला होता है वो इसका भी यही होता है। एक जो तुम स्कूलों में चाक यूज करते हो ना, चाक, उस चौक का फॉर्मूला भी क्या होता है भाई, यही होता है। तो देखो बेटा कितने इसके कैल्शियम कार्बोनेट के कितने नाम है, और एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा भाई मार्बल का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। चाक का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये है भाई हमारा एक छोटा सा प्रोसेस, जो एक्टिविटी हमने पढ़ी है उसके बारे में मोटी मोटी बातें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 1 नंबर में आओ चाहे 2 नंबर में आओ, आएगा ही आएगा। या तो तुमसे पूछ लेगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, या तुमसे पूछ लेगा क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है, या इन तीनों में से तुमसे पूछ लेगा मार्बल और लाइमस्टोन चाक किसका फॉर्मूला क्या है। या फिर तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, इसमें एक क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बन जाएगा भाई व्हाइट वॉशिंग करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोल्स पे रखने के बाद उसमें जो व्हाइट वॉशिंग आती है, चमक आती है, शाइनी फिनिश मिलती है, वो किसके कारण मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मिलती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब ये क्या देगा भाई, शाइनी सरफेस दे देगा। क्या दे देगा, शाइनी सरफेस, या शाइनी फिनिशिंग बोलते हैं बेटा इसको, फिनिशिंग, ठीक है। ये भाई मोटा मोटा हमारा ये भी ध्यान से तुम देखोगे तो कौन सी रिएक्शन है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो दो जो रिएक्टेंट है वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट मत मानना भाई, कभी इसको प्रोडक्ट मान लो, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये था भाई हमारा मोटा मोटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पे आके हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो जाती है। अगले हम एक पार्ट पे बढ़ते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आने के 101% चांसेस है भाई। ये देख लो एक बार, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आ जाओ भाई, अगला जो पार्ट आता है भाई, इसको समझने से पहले आज जो ये 2 वर्ड बता रहा हूँ ना बेटा, अपने माइंड में गांठ बांध लेना। जब इस वर्ड को तुम साइंस लोगे ना आगे, जब तक तुम साइंस पढ़ोगे तो 2 वर्ड तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। केमिस्ट्री में भी यूज होंगे और फिजिक्स में भी यूज होंगे। वो 2 वर्ड क्या है देख लेते हैं भाई। एक तो वर्ड है तुम्हारा एंडो, क्या है, एंडो। और एक जो वर्ड है तुम्हारा क्या है, एक्सो। क्या है, एक्सो। अब ये एंडो और एक्सो किस चिड़िया का नाम है, कौन से खेत के मूल है, देख लेते हैं। जब भी भाई तुम्हारे कहीं पे एंडो आ जाएगा ना, कहीं पे क्या आ जाएगा, एंडो आ जाएगा, तो एंडो का मतलब होता है बेटा अंदर। क्या होता है, अंदर, यानी अंदर जाएगी कोई चीज। या फिर एब्जॉर्ब बोल देंगे इसको, हम क्या बोल देंगे, एब्जॉर्ब, ठीक है। और एक्सो का मतलब क्या है भाई, बाहर। क्या होता है, बाहर। इसका मतलब क्या होगा, रिलीज होएगी भाई। क्या होएगा, रिलीज होएगा। अब हम बात क्या कर रहे हैं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसके सामने मैं क्या लगा दूंगा, थर्मिक लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, थर्मिक। चलो इसको भी रफ कर देता हूं, देख लो। ये वर्ड गांठ मान लो बेटा, पूरी साइंस में काम आएंगे आगे आने वाले टाइम में। बड़ा दिमाग खराब करेंगे, आज ही समझ लोगे, आज ही दिमाग में बिठा लोगे ना, आगे आने वाली क्लासेस में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई, एक्सोथर्मिक लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। अभी हमने एक रिएक्शंस देखी भाई, हमने क्या देखी, एक रिएक्शन देखी थी, वो क्या थी, CaO, यानी क्विक लाइम की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवा देते हैं, साथ में हमारा क्या निकलता है, CaOH डिवाइस निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है भाई। अभी मैंने बताया भाई कुछ ना कुछ निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो एक ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें हीट निकल जाए। थर्म का मतलब समझ लेते हैं भाई, जहां भी थर्मिक आएगा ना उसका मतलब हीट टेम्परेचर से होता है, हीट या टेम्परेचर से, ठीक है। अभी बताया मैंने, एक्सो तो का मतलब बाहर और थर्म का मतलब हीट या टेम्परेचर। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बेटा हीट या टेम्परेचर, हीट से रिलेटेड चीजें कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। एनर्जी भी आ जाती है नॉर्मली यहाँ पे, एनर्जी मतलब तुम समझ सकते हो, हीट की जगह पे एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या निकले भाई, हीट या एनर्जी निकले अलोंग द प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल लिख लेना भाई। ये क्या है, एग्जाम्पल है, एक रिएक्शन और उस पर बात करने वाले हैं हमें, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन आता है भाई। अब बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। मेरा बेटा बस यही है कि मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा साथ के साथ कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। हमें एग्जाम में भी नंबर लेने हैं, चीजों को भी सीखना है, साइंस के प्रति हमारा रुझान भी लेके आना है, सारी चीजें करनी है मेरे साथ साथ, है ना। एक चीज भी नहीं छोड़ेंगे हम। अब देखो भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड
along with the product. Such reaction is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है भाई? और एग्जांपल के तौर पे आप ये लिख लेना, ठीक है। अब अगले बात करते हैं भाई। देखो, तुम खाना खाते हो, खाना खाया है तुमने, ठीक है। जब भी तुम खाना खाते हो ना बेटा, आज तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब भी तुम कुछ भी चीज खाते हो, चाहे कुछ भी खाओ, जब भी तुम कुछ भी चीज खाओगे ना, एट द लास्ट स्टेज में तुम्हारे पेट में जाएगी और वो पचेगी। जो वो पचती है ना बेटा, तो एनर्जी की जो पहली फॉर्म बनती है ना, यानी वो सबसे पहले बदलती है, किसमें बदलती है? ग्लूकोज में बदलती है बेटा। किसमें बदलती है? ग्लूकोज में बदलती है। और फिर वो ग्लूकोज टूट टूट के हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। ग्लूकोज ही टूटेगा, फिर क्या देगा हमें? एनर्जी देगा। और ग्लूकोज के बारे में उसका फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, C6H12O6 है ना। तो जब हम खाना खाते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, वहां से ग्लूकोज निकलती है, और ग्लूकोज से हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा? रेस्पिरेशन जो है उसको क्यों कंसीडर किया जाता है एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? Why respiration process we considered as a exothermic reaction? तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, उसके बारे में देखते हैं भाई। यहां आ जाओ, अब मैं रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। यहाँ आ जाओ भाई, ये देखो, ये है ग्लूकोज C6H12O6। अब ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ये हमारी बॉडी की बात कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन एक अलग से टॉपिक है बेटा। 3 तरह के होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। 6 चैप्टर में हम सारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ मैं ह्यूमन बॉडी की कर रहा हूँ, उसमें कैसे होता है। C6H12O6 रिएक्शन करवाई, जैसे ही मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा भाई? CO2 निकलेगा, जो गैस तुम छोड़ते हो, और साथ में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा एज ए यूरिन, और एक एनर्जी निकलेगी भाई। क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। अब देखो, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ क्या निकल जाए? हीट या एनर्जी निकल जाए, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें साथ में क्या निकलती है भाई? एनर्जी निकलती है। क्लियर है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकल जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसमें एनर्जी निकल रही है। अच्छा, अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? यहाँ पे 6 लगा दूं, यहाँ पे 6 लगा दूं, 6 लगा दिया भाई। अब देखो यहाँ पे पहले देखते हैं। C6 H12 नहीं हुआ भाई। H को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 12 6 और 12 18 6 और 12 18 हो गई भाई। ये बैलेंस हो गई है ना। बैलेंस करना हमने पहले भी देख लिया था, ठीक है। तो ये थी भाई हमारे पास आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमने की है इस वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और आप कुछ चीज़ों को सीखोगे। तो इसके साथ जुड़े रहिए और आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलूंगा आपको कि सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट में आपको दम दिख रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में और अच्छा इस चैनल पे कुछ डलेगा, तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो देख के तो जरूर जाइए, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम।